जाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। जैसा कि हम अक्सर कोशिश करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड में जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड जितने भी मसले मसाइल हैं उन पर बात की जाए और कम से कम बजट में जो है आपको आसान ज़िंदगी का तसव्वुर दिया जाए। लिविंग स्टैंडर्ड बनाने का मकसद यही है कि आपकी ज़िंदगी को आसान करते रहिए। जैसा कि नाज़रीन, हर इंसान का सेहतमंद ज़िंदगी जीने का हक़ है और उसका बुनियादी हक़ यही है कि वो सेहतमंद ज़िंदगी जो हर इंसान जीना भी चाहता है। लेकिन सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए आपको अपने इर्द गिर्द के माहौल पर बहुत गौर करना पड़ता है कि आपके इर्द गिर्द का माहौल बेहतर हो, जहाँ जिस जगह पर आप रहते हैं वो जगह बेहतर हो, क्योंकि इन चीज़ों का आपकी सेहत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इन चीज़ों का इस तरह से गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि जहाँ आप रहते हैं वहाँ का इर्द गिर्द का अगर माहौल आलूदगी से पाक होगा तो यकीनन आपकी ज़िंदगियों पर बहुत असर पड़ेगा और आपकी सेहत पर भी बहुत असर पड़ेगा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कदीम लोगों की जदीद ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने कुदरती अवामिल का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक हवा के बारे में उन्होंने बात की थी कि हवा दार उन्होंने घर बना के अपनी ज़िंदगियों को आसान किया हुआ था कि उनके घर जो है गर्मियों में ठंडे रहते थे, सर्दियों में भी टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में रहता था। तो लिविंग स्टैंडर्ड का मकसद यही है कि आपको जब कुदरती चीज़ों की तरफ लाया जाए। मसनूई ज़िंदगी हम जीते तो हैं, उसमें हमें जो है थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ज़िंदगी उस तरह से इंजॉय भी नहीं कर सकते जहाँ कुदरती अवामिल के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम जिक्र करेंगे कि कैसे जो है आप एक और कुदरती अवामिल को यूज़ करते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी को जो है बेहतर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हवा जो है वो इंसान की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करती है और हवा के बगैर इंसानी ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन सा लगता है। तो खिड़कियों का हमने लास्ट वीडियो में जिक्र किया कि आप अपने घरों को ऐसे हवादार बनाएं कि आपके घरों में जो है बाहर से ठंडी हवा जो है वो आती रहे और गर्मियों में जो आपके घर ठंडे रहें और सर्दियों में जो है उनका टेम्परेचर कंट्रोल रहे। ये तो हमने ताज़ा हवा की बात करी। ताज़ा हवा तो ठीक है, उस विंडोज़ से आपके घरों के अंदर आ गई, लेकिन आपने कभी सोचा है जो आपकी आलूदा हवा है, जो आपके घर की जो जर्म्स होते हैं, जिस हवा में जब हम सांस लेते हैं तो हवा जो है वो घर में इकट्ठी हो जाती है और वो आलूदा हो जाती है जो हमारी सेहत के लिए बहुत बुरा असर छोड़ती है। तो उसको जो है हम घरों से कैसे जो है निकालें, क्योंकि जो ठंडी हवा होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो खिड़कियों और दरवाज़ों से नीचे होती है, लेकिन जो वो गर्म हवाएं होती हैं वो हमेशा छत की तरफ सफ़र करती हैं। गर्म हवाओं का दबाव जो है वो छत की तरफ सफ़र करता है। तो अब खिड़कियों से तो आपकी ठंडी हवा आ गई है, लेकिन जो गर्म हवा है वो कैसे बाहर जाएगी, क्योंकि वो तो छत की तरफ मूव कर रही है। तो उसका हल भी कदीम माहिर तामीरात थे, उन्होंने हल निकाला था इस बात का भी, उसको हम आज भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से नहीं कर रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोशनदान की कि रोशनदान जो है आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में कितना अहम किरदार अदा करते हैं और एक रोशनदान आपकी ज़िंदगी को कितना आसान कर सकता है। तो यकीनन आज की इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, तो जब आप एक रोशनदान अपने घर में बनाते हैं, किसी कमरे में रखते हैं, तो उस रोशनदान का सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी जो गर्म हवाएं हैं वो यकीनन रोशनदान की तरफ से बाहर की तरफ जाती हैं और ठंडी हवाएं जो हैं वो अंदर की तरफ आती हैं। क्योंकि अगर रोशनदान नहीं रखेंगे, ठंडी हवाएं तो हैं आपकी खिड़कियों के ज़रिए आ जाएंगी, लेकिन जब तक गर्म हवा आपके घर से बाहर नहीं जाएगी, घर से बाहर नहीं जाएगी, तो यकीनन वो जो है आपको उस हवा का उस तरह से इंजॉय नहीं कर सकेंगे। उस हवा का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी गर्म हवाएं जो घर से बाहर नहीं जाएंगी। तो रोशनदान जो है इस तरह आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, आपकी बिल्डिंग्स में अहम किरदार अदा करते हैं, आपके माहौल को खुशगवार बना सकते हैं, आपके घर के माहौल को खुशगवार बना सकते हैं। लेकिन जब माहौल खुशगवार होगा, माहौल जो है आलूदगी से पाक होगा, तो आप जो है सेहतमंद ज़िंदगी का तसव्वुर जो है कर सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी जो हर इंसान को अच्छी लगती है। तो फिर अगर आपके कमरे में रोशनदान है, सर्दियों में जो आप सूरज की पहली किरणें होती हैं तो वो यकीनन कहते हैं कि इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं और अक्सर औक़ात जो है कोई यरकान के मरीज़ों को कहा भी जाता है कि जो सूरज की पहली किरणें अगर वो ले तो उसमें उसका इलाज है। तो इनकी कुदरती रोशनी जो है किसी बीमारी का इलाज भी कर सकती है। तो यकीनन जब आपकी सूरज की पहली किरणें आपके कमरे की तरफ आएंगी तो यकीनन आपका सर्दियों में जो कमरा नॉर्मल हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है कंट्रोल रहेगा, उतना ठंडा नहीं होगा जितना एक उस कमरे की निस्बत जिस कमरे में धूप नहीं आती होगी। लेकिन आप रोशनदान का कुछ इस तरह से बनाएं कि गर्मियों में जो है वो धूप ना आए, क्योंकि गर्मियों में आपको धूप की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती। गर्मियों में आपका घर जो है गर्म होगा और सर्दियों में उस धूप की आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरी बात
जब आपके घर में रोशनदान होगा तो आपके घर में जो कुदरती रोशनी का भी बहुत अमल दखल होता है। जब कुदरती रोशनी आपके घर में आती है, वो कि हम कहते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, जदीदियत की तरफ हम चले गए हैं, हमें लाइट्स की उस तरह से ज़रूरत, कुदरती रोशनी की उस तरह से ज़रूरत नहीं, हमारे पास तो अल्टरनेट बहुत से आ गए, हम बहुत सारी लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक है कि आपके पास अल्टरनेट बहुत है, लेकिन कुदरत का कोई नेमल बदल नहीं होता। आप जितनी मर्जी लाइट्स इस्तेमाल कर लें, जितना जो कुदरती रोशनी अपना किरदार अदा करती है वो मसनूई चीज़ें नहीं अदा कर सकती। आपने कभी गौर किया कि जब आप लाइट्स ज़्यादा ऑन कर लेते हैं तो आपके घर वैसे ही हीट अप हो जाता है, और वैसे भी जो है लोड शेडिंग भी हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस भी चलते रहते हैं। तो यकीनन अगर आपके घर में रोशनदान है, आपको उस तरह से लाइट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक लाइट भी जलाएंगे यकीनन गुजारा करेगा, अगर साथ आपका रोशनदान भी है। तो अगर आपका घर बिल्कुल बंद है और उसने आपने रोशनदान भी नहीं रखा तो यकीनन आपकी एनर्जी भी सेव नहीं होगी और आपका घर भी हीटअप रहेगा। तो रोशनदान जो है इस तरह से अहम किरदार अदा करते हैं आपकी बिल्डिंग्स में। फिर अगर आपने अक्सर औकात कहते हैं कि हमने जदीदियत की तरफ तरक्की कर ली है, शायद हमने रोशनदान इसलिए भी कम रखना शुरू कर दी कि बिल्डिंग्स में बुरे लगते हैं, कि अब तो और बहुत से अल्टरनेट्स हैं क्योंकि हमें इसकी रोशनदान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके घर में वो बुरे लगते हैं या आप उस तरह से आपकी बिल्डिंग के साथ वो मैच नहीं कर रहे, तो आजकल तो इतनी तरह की जदीदियत की तरह के जो है जिस तरह की आपकी बिल्डिंग है उससे रिलेट करते हुए रोशनदान के डिज़ाइन आ गए, इतनी किस्म की टाइल्स आ गई हैं, उसमें लगाने के लिए जालियाँ आ गई हैं कि आप उस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कहते हैं कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी लगती हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड। तो यकीनन रोशनदान का कॉन्सेप्ट जो है वो पुराना है, लेकिन हम इसको नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको ढाल सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक बना सकते हैं। तो यकीनन जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो रोशनदान जो है उसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, और जो उसकी फिर जो आपको वही डेकोरेशन का मसला जो मैंने बात की कि अक्सर लोगों को लगता है कि घरों में अच्छे नहीं, तो डेकोरेशन के लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आप उस पर जब भी बाज़ार में जाएं तो रोशनदान के बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप किसी भी तरह का जो अपने घर में रोशनदान बनवा सकते हैं। ये तो हमने उन चीज़ों की बात की जिन चीज़ों पे जो है हम सेहत की बात की कि सेहत में जो है कुदरती अवामिल जो बहुत असरअंदाज होते हैं, हवा और रोशनी के बगैर इंसानी ज़िंदगी का वैसे भी तसव्वुर नामुमकिन सा है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी इन चीज़ों से हट कर बात करें, बिल्डिंग्स और इमारत से हट के भी बात करें रोशनदान की, क्या कभी आपने गौर किया है कि अगर आप किसी कमरे में, किसी बिल्डिंग में, किसी कोने में कहीं भी आप बैठे हुए हैं, अगर वो चारों तरफ से बंद है, अगर आप परेशान नहीं भी हैं तो आपको वो माहौल वैसे ही डिप्रेस कर देता है, क्योंकि आपको बाहर का मंजर नहीं नज़र आ रहा होता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन अगर उस जगह पे कहीं ना कहीं से थोड़ी सी रोशनी आ रही है या बाहर का मंजर थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, तो आपको ज़िंदगी की उम्मीद सी रहती है कि ज़िंदगी में कुछ है। तो यकीनन एक सेहत से हट के या बिल्डिंग की खूबसूरती से हट के भी रोशनदान जो है हमें ज़िंदगी की उम्मीद देते हैं, और यूँ हमारी इमोशनल अटैचमेंट भी है इस रोशनदान से कि हम जो है अगर ना हो तो हम थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, और अगर कहीं से बाहर से रोशनी हवा आ रही हो तो हमें लगता है कि बाहर का मौसम अच्छा है, तो वो मूड को भी खुशगवार कर देता है। तो यकीनन ये जो है वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी। आज हमने बताया कि आप अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक रोशनदान की वजह से और कुदरती अवामिल को यूज़ करते हुए कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड तो हमेशा कोशिश करता है कि आपकी ज़िंदगी को आसान से आसान तर करते चले जाएँ। तो यकीनन आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए लिविंग स्टैंडर्ड से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।